हाँ, गंगा नहीं, ये तो नंगा है। ये नंगे पुंगे आ गए हैं भूतनी के, बहन बेटियों को नंगा करते हैं, देश की भारत माता को नंगा करते हैं और बात करते हैं गंगा। कर दो बहन बेटियों को नंगा। मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। कि तमीज नहीं रही। अब यहाँ तमीज नहीं रही, यहाँ बदतमीज बनना पड़ता है। और हम सही हैं ये बताने के लिए भी हम मरना पड़ता है। हम मरेंगे, हम मारेंगे भी। ये ध्यान रखना भूतनी वालों। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बार संसद सत्र बुलाया गया जी। पहली बार जब संसद सत्र बुलाया तो इन्होंने ये दिखाया, भारतीय जनता पार्टी वालों ने, कि इनके क्या संस्कार हैं, क्या शिष्टाचार है, क्या संस्कृति है इनकी। इन्होंने पहली बार में ही संसद सत्र में बता दिया कि ये संविधान का बलात्कार कर रहे हैं, ये संविधान और लोकतंत्र का बलात्कार कर रहे हैं, उसकी गरिमा गिरा रहे हैं। और देखिए, जो खुद सांसद हो के रमेश बिधूड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उसने क्या किया, एक मुस्लिम सांसद को समझे, उसको कैसी गालियां दी, कितनी भद्दी गालियां दी कि ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। मगर ये एक राजनीति से प्रेरित है। सन 2024 के चुनाव को देखते हुए इन्होंने ये कार्रवाई करी और उस मुस्लिम सांसद को दबादब गालियां दिलवाई, और ऐसी गालियां दी कि मैं आपके चैनल पे कहूँगा तो मुझे भी लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो सांसद जो है ना, ये क्यों गालियां दी हैं इसने, क्योंकि ये सब जान रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इनका जनाधार गिर रहा है। 2024 में इन्हें कोई वोट नहीं देने वाला, इन्हें सब गालियां दे रहे हैं। इनको कौन पूछ रहा है? और ये इसलिए कि जो महिला आरक्षण जो विधेयक जो इन्होंने पारित कर रहा है, उस महिला आरक्षण का जो विरोध हो रहा है, जो पिछड़े वर्ग के अंदर इतना पुरजोर विरोध हो रहा है, उस पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अधिकार ना मिले, इसलिए रमेश बिधूड़ी से एक मुस्लिम सांसद को गालियां दिलवाई। बिल्कुल इनकी राजनीति है ये, क्योंकि इन्होंने कुछ क्या किया है 9 सालों में। रोजगार की हालत देख लीजिए, शिक्षा की हालत देख लीजिए, स्वास्थ्य सेवाएं देख लीजिए, और इसके अलावा देखिए आप महंगाई की दर देख लीजिए, और बहन बेटियों के इज्जत सम्मान की तो देखिए इन्होंने वाट लगा दी है। इन्होंने क्या करा? क्या मुगल शासन काल में कभी किसी ने देखा था कि बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके ऐसे पराड कराई हो, नंगा घुमाया हो? मुगल शासन काल में भी ये चीज़ देखने को नहीं मिली। जितनी जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। इस बात को लेके देश का जो 60% ओबीसी समाज है, वो एक तरीके से मुखर हो गया था, और उनकी इस आवाज़ को दबाने के लिए इसने जो है, रमेश बिधूड़ी जो है, ये कुछ ओबीसी समाज का खुद है, पिछड़ी जाति का है, इसके मुंह से गालियां दिलवाई, ताकि इसे दिखाया कि एक नए हिंदू हृदय सम्राट आ गए, मुसलमान को गाली दे लेते हैं, बड़े अच्छे हैं। हाँ, तो वो ओबीसी कहाँ है? वो तो कागजी ओबीसी है। ये आरएसएस की प्रयोगशाला से पैदा हुए टटपूंजी ओबीसी है, जो ओबीसी पिछड़े समाज का दलाली करते हैं। एक भी बताइए ओबीसी समाज के लिए कोई काम करा हो? किस पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया हो? उसको आरक्षण और ख़त्म कर दिया इन्होंने, उनकी भागीदारी ख़त्म कर दी। और महिला आरक्षण कहाँ ख़त्म करा इन्होंने ओबीसी का? यही वजह है कि इससे हिंदू मुसलमान करवाया गया। और कोई क्यों नहीं करता भाई? इनके समाज, इनकी पार्टी में और नेता नहीं है, वो सामने नहीं आ सकते। उनकी भूतनी के हो, तुम सामने नहीं, तुम्हारी जिंदाबाद, तुम सामने नहीं आते हो, ये सामने आ भी नहीं सकते। इन्हीं को करते पिछड़े समाज को। और रमेश बिधूड़ी जो दलाल बना है, पिछड़े समाज की बहन बेटियों के अधिकारों को लुटवा रहा है, पिछड़े समाज के युवाओं के रोजगार को खत्म कराना चाहता है। ये ढोंग पाखंड की राजनीति करके हिंदू घंटा बजा के, अबे घंटा तो संसद में क्यों आया तू? भाई मंदिर खोल लेता कहीं बाहरी दिल्ली में, वही घंटा बजाता रहता, वही तेरे काम हो जाते। गाली देने के लिए आया संसद भवन में, पूरी दुनिया में मजाक उड़वा दिया। और कल इतिहास लिखा जाएगा कि पिछड़े समाज का आदमी मुसलमानों को गाली देता था। कलंक करवा दिया तुमने पिछड़े समाज के ऊपर। तुम दलाली करते हो पिछड़े समाज की, पिछड़े समाज के अधिकारों का हनन कर रहे हो तुम। रमेश बिधूड़ी कलंक है पिछड़े समाज के लिए। जो व्यक्ति हमारे अधिकार छिनवा रहा पिछड़े समाज के, हम संघर्ष कर रहे हैं जमीन पर, है हर जगह आंदोलन कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पूरे देश में हम आंदोलन कर रहे हैं। मंडल आयोग की कमीशनें लागू हो, उसके लिए लड़ रहे हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं चाहती कि पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण मिले, उनकी बहन बेटियों को आरक्षण मिले। इसलिए ये
एक मुस्लिम सांसद को गालियां दे दी और कोई कुछ नहीं मिलता तुम्हें, क्योंकि ये कुछ नहीं बता सकते। अरे इनसे लुच्चा लफंगा जब प्रधानमंत्री लुच्चाई दिखाएगा। प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं आपने देखा नहीं? G20 में क्या कर रहे थे? हैं वो जो कौन थी महिला है, वो जो ब्राजील की जो फर्स्ट लेडी थी, वो बेचारी ने हाथ मिला लिया। उसके बाद हाथ मिलाने के बाद जा रही थी, उसके बाद प्रधानमंत्री जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ रहे थे और वो निकल गई। तो ये हरकत पूरे देश सोशल मीडिया पे देखी, दुनिया ने देखी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा शर्मसार करा भारत को कि लोग कहने लगे कि यार कितना लुच्चा है, कितना लफंगा आदमी है प्रधानमंत्री। जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा होगा तो उसके मंत्रिमंडल में कैसे लोग होंगे? और उसका जीता जागता सबूत महिला बाल विकास मंत्री सदन में क्या करा था उन्होंने? जहां मणिपुर की बहन बेटियों की आवाज उठनी थी वहां उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, महिलाओं का कुछ नहीं दिख रहा था, उन्हें उड़ता हुआ चुम्मा दिख रहा था। चुम्मा चुम्मा है, फ्लाइंग किस। ओ मिस, फ्लाइंग किस। मिस कहाँ से हो? तुम तो 50 साल की हो अम्मा, और कौन देगा तुम्हें चुम्मा? पूरे संसद में किसी को चुम्मा नहीं दिखा, मगर इसके महिला बाल विकास देखो मंत्री भी है, ऐसी ऐसी हरकत वाले हैं। ये टीवी चैनल पे चुम्मा चाटी फिल्मों में होती होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि इन्होंने संविधान का बलात्कार कर रहे हैं, लोकतंत्र का बलात्कार कर रहे हैं। ये वही भूतनी के हो तुम्हारी जिंदाबाद, ये वही लोग हैं जो संसद को खत्म करना चाहते। संसद में जो हमारी भागीदारी है लोकतंत्र की, जो हर आदमी का अधिकार है, वोट का अधिकार है, हर धर्म कौम मजहब के। अरे देखिए ये मुसलमान सांसद क्या है, ये तो बने इसलिए हैं कि इनको आओ जो मर्जी बजा दो। मुसलमानों को तुम एक मजाक समझ लिया इन्होंने कि जो आता है बजा के चला जाता। अरे मुसलमान क्या बेचारा क्या खा लिया है तुम्हारा, है क्या ले लिया तुम्हारा? तू सांसद है तो वो सांसद जीत के नहीं आया था क्या? मगर कमी उसकी थी सांसद की भी। हाँ मेरे जैसा आदमी होता उसकी जगह तो उसे सुनाता, वहीं माइक पाइक लगे थे उसे भी सुनाता बिधोड़ी को। क्या तेरा अधिकार नहीं था? तू सांसद नहीं जीत के आया, वहीं लिखता है इस्तीफा। अगर ये इसका इस्तीफा नहीं ले रहा अपना इस्तीफा लिखता और फेंक के मारता स्पीकर के मुंह पे कि रखा में। क्या मजाक बना दिया देश के संसद का, संविधान का, समझे? क्या मोदी जी दिल से माफ कर पाएंगे सांसद? कौन मोदी है? वो क्या है, क्या करेगा? उसके कहने पे तो ये सारे हो रहे, उनके हिसाब पे तो एक बार तो मॉब लिंचिंग हमने सुनी थी कि गाय गंगा और पता नहीं क्या क्या चीज पे, खाने पीने की चीजों पे इन्होंने मॉब लिंचिंग करी। गाय के नाम पे नासिर जुनैद को पेल दिया, बहुत सारे बच्चों को मार दिया है। और मॉब लिंचिंग का तो जो जात पात धर्म के नाम पे आपने देखा कि ट्रेन में, जयपुर और मुंबई ट्रेन में कैसे मारा उनको, समझे? वो कहता मोदी योगी को वोट देना होगा, नहीं ढाए ढाए भूतनी के आ जाते हैं। मैं मानसिक रोगी, ऐसा ही मोदी है मानसिक रोगी, समझे? मानसिक रूप से ये विकसित लोग हैं, इनका विकास नहीं हुआ। ये आतंकवादी चैनल लगा लगा के घूम रहे हैं, आतंकवादियों पे नहीं लगना चाहिए हैं। और आतंकवादी बताते कभी खालिस्तान है, कभी पाकिस्तानी, कभी ये कभी वो। और ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ढोंगी पाखंडी। संविधान पढ़ा नहीं तुमने बे, हैं? जो मुसलमान को बेचारे पीछे पड़ गए, उसके क्या करा उसने? मुसलमान ने आपका क्या कर लिया, क्या लूट लिया उसने? उसके साथ इतनी बदतमीजी से तुम पेश आए हो। अरे तुम्हारा पूरा वक्ता गया है, देश की जनता ने मन बना लिया है। अब तुम्हारे कहने पे हिंदू मुसलमान नहीं चलने वाला, कोई हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं दे रहा। वो तुमसे मांग रहा है कि स्वास्थ्य के लिए क्या काम करा, शिक्षा के लिए क्या काम करा, रोजगार के लिए क्या काम करा, माताओं बहनों की इज्जत सम्मान के लिए क्या काम करा, उनको कितनी सुरक्षा दी तुमने। तुम तो बलात्कारी जनता पार्टी के बन गए। और महंगाई पे तुमने कितना अंकुश लगाया। तुम लुटेरे हो, देशद्रोही हो, आतंकवादी हो, तुम उग्रवादी हो जो देश में धर्म मजहब और जात पात के नाम पे घुसता फैलाते हो और माताओं बहनों का बलात्कार करते हो और निर्वात कर दौड़ाते हो। देश की जो महिला खिलाड़ी हैं उनका यौन शोषण करते हो, इनके सांसद करते हैं। तो एक बात बताओ, प्रधानमंत्री से छोड़ा है और तो और महिला विकास मंत्री की हरकत है, उसके बाद सांसद की हरकत है। तो सब तो ये लुच्चे लफंगे अबारा ये कहाँ से आ गए? ये देश के संसद को क्या चलाएंगे? ये देश के संविधान को क्या समझेंगे? देश के संविधान की मिट्टी खराब कर दी है इन्होंने। आज देश के संविधान को बचाने की जरूरत है। देश के भारतवासी चिल्ला रहे हैं आज, समझे नहीं? हम फिर कह रहे हैं हमें आरक्षण चाहिए। हमारे देश की जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी चाहिए हमें, और नहीं मिली ना, पहले नंबर तो तुम्हें वोट ही नहीं देगा कोई। पूरा देश जान गया कि तुम सिर्फ हिंदू मुसलमान यही करते हो, जात पात है, तुम पाखंडी हो, ढोंगी हो, समझे? धर्म के नाम पे
भीख मांगने वालों, कभी मेहनत की है तुमने? फावड़ा चलाया है? मजदूरी की है? कुछ करा है? प्रधानमंत्री 35 साल भीख मांगा हूं। हाँ, तो भीख ही मांगी है तो भीख मंगवा दे पूरे देश से। ये देश की तरक्की क्या करी है? एक तरक्की बता दो, क्या तरक्की की है? ये देश को बेचा है तुमने। ये देश की शिक्षा पद्धति खत्म कर रहे हो तुम। है, देश के सरकारी स्कूल बंद कर दिए तुमने, सब जगह प्राइवेटीकरण, सरकारी अस्पताल बंद कर रहे हो तुम, टैक्स छोड़ रहे हो तुम, सारे संस्थान बेच दिए तुमने। अबे क्या क्या बेचोगा? बहन बेटियां भी तुम्हारे शासन में गायब हो रही है, लाखों महिलाएं गायब हो गई। 42,000 से ज़्यादा महिला गुजरात से गायब हो गई पिछले 5 साल में। है तो क्या तुम भारत माता क्या महिला आरक्षण दोगे बे? और महिला आरक्षण की बात करते हैं, बहन मेरी बात सुन लो। है महिला आरक्षण, ये देंगे महिला आरक्षण। जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तो कौन करता उद्घाटन? महामहिम राष्ट्रपति। मगर ये मानसिकता इनकी पाखंडियों की, वो समझे, ये संविधान को नहीं मानते, उसको मानते पाखंड को। उन मंत्रों को मानते हैं जो कहते हैं धोर पशु शूद्र और नारी सब ये ताड़ना के अधिकारी। ये मानसिकता वाले हैं। भूतनी क्यों तुम्हारी माँ की संसद भवन का उद्घाटन क्यों नहीं कराया महामहिम राष्ट्रपति से, द्रौपदी मुर्मू से? क्यों? आदिवासी थी, दलित थी, काली थी, बेवा थी ना। बेवा थी तो अशुभगुण हो जाता तुम्हारा। है तुम्हारे मुंह पे कालक पुज जाती। समझे? तुम भारत की बहन बेटियों के साथ जो देश की प्रथम नागरिक महिला, जो देश की महामहिम राष्ट्रपति है, उसका तुम सम्मान नहीं कर सकते। तुम महिला आरक्षण दोगे? भूतनी के हो तुम, दोगे इनकी माताओं को? अभी ये पहला सत्र चालू हुआ मैडम। है कंगना राणावत बता गई इनकी अम्मा है, झांसी की रानी नौटंकी कंगना राणावत है, उसको संसद भवन में बुला लिया। पहले सत्र में एक और हीरोइन को बुला लिया, और ये महामहिम राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों? जाति की वजह से ना। है ये क्या है का आरक्षण? इसको मंदिर में भी नहीं जाने देते हैं। तो ये क्या चल रहा है? राष्ट्रपति मंदिर के अंदर एंट्री नहीं कर सकती। तो ये कहाँ से हैं? ये राष्ट्रपति भी आरएसएस की प्रयोगशाला से पैदा हुई है। समझे? दासी प्रथा ये वो वाली लगती हैं। समझे? उससे पहले एक और था राष्ट्रपति, है रामदास कोविंद, वो भी उस पर मंदिर में नहीं घुसने दिया। ये क्या बताना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे समाज का, तुम्हारी कौम का, भारतवासी का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए, कुछ बन जाए, प्रधानमंत्री, मगर मंदिर में नहीं घुस सकता। ये मैसेज दिलवाते हैं उस समाज के लोगों को, जलील करते हैं ये लोग। ये क्या आरक्षण देंगे जब देश की महामहिम राष्ट्रपति को सम्मान नहीं है, उसके द्वारा संसद भवन का उद्घाटन नहीं करा पाए है, तो ये क्या करेंगे? ये महिलाओं को देंगे आरक्षण? आरक्षण चाहिए पिछड़ी जाति की महिलाओं का, है उस आरक्षण को दबाना चाहते हो। और सुन लो, 1 रैंक 1 पेंशन की जो आवाज़ उठ रही थी पूर्व सैनिकों की, 80 लाख पूर्व सैनिकों की, उनका जंतर मंतर से धरना उठवा दिया इन्होंने। हाँ, तो गाली गलौज तो देंगे, जिनके पास जो है वही तो करेंगे, क्योंकि इनके पास विकास तो कुछ है नहीं, है विकास बता नहीं सकते। हाँ, गंगा नहीं, ये तो नंगा है। ये नंगे पुंगे आ गए हैं, भूतनी के बहन बेटियों को नंगा करते हैं, देश की भारत माता को नंगा करते हैं, और बात करते हैं गंगा, कर दो बहन बेटियों को नंगा। हाँ, तो गंगा पुत्र तो यहाँ क्या कर रहा है? गंगा में डूब के मर जा। समझे? गंगा पुत्र है, झूठ बोलता है। अपनी माँ का नाम बताओ, इसकी माँ का नाम क्या था? बताओ, प्रधानमंत्री की माँ का नाम क्या था? है तो फिर गंगा पुत्र कहाँ से हो गया रे? है तू तो हीरा भाई जी का पुत्र है, तो गंगा पुत्र कहाँ से हो गया? गंगा तेरी माँ थी, पिता है कौन है? क्या मजाक बना रखा है यार इस देश का, हंसी आती है। अरे प्रधानमंत्री होता है, लोकतंत्र की बात करता है, संविधान की करता है, देश को तरक्की पे ले जाने की बात करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बहन बेटियों के सम्मान की, विज्ञान की, है अधिकार की बात करता है। और ये क्या करते हैं? संविधान को बर्बाद कर रहे हैं। ये इन्हीं के लोग हैं, ये ढोंगी पाखंडी जो संविधान की प्रतियां जलाते हैं जंतर मंतर में। भूतनी के हो तुम जलाओगे संविधान की प्रतियां? समझे? संविधान को हाथ लगा के दिखा देना, हाथ काट देंगे तुम्हारे। भारतवासी, दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है भारत का संविधान, ये ध्यान रखना। और भारतवासी जाग चुके हैं, समझे? 97% भारतवासी हैं, ये ध्यान रखना। अब जागने लगे हैं, 3% ना वाह, काम खत्म है तुम्हारा। भूतनी वालों, जो दूसरों को आगे कर करके ये गालियां दिलवा रहे हो तुम, है। और ये जो मैंने कहा नहीं 1 रैंक 1 पेंशन वालों का, है देश के जो सेना के जो पूर्व सैनिक हैं, उनकी आवाज़ जो उठ रही थी
कि 2024 में कहीं सैनिक विरोध ना करें, उसको दबाने का प्रयास करने के लिए हिंदू मुसलमान का रंग दिलवा रहे इससे, भिधूड़ी से। और भिधूड़ी जो पिछड़े समाज के लोगों के अधिकारों का, इस संविधान का दुश्मन साबित हो रहा है। और इसका मैं कह रहा हूँ, इसका सब बहिष्कार करें। ऐसे भिधूड़ी का मैं बता रहा हूँ, इसकी संसद की सदस्यता बिल्कुल रद्द हो, निलंबन हो, और आजीवन इसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए ऐसे आदमी का, जिसने पूरे भारत में, पूरी दुनिया में है भारत की संसद को शर्मसार किया, लोकतंत्र को शर्मसार किया। और हमारे देश के ऊपर जो लोग हंस रहे हैं, समझे, ये सब धर्म मजहब जात पात के लोगों से देश बनता है। 140 करोड़ देशवासियों का देश है, किसी का बाप का देश नहीं है। हर धर्म, हर कौम, हर जाति का ये देश है। जो नागरिक है देश का, जो वोट करता है, वही हर आदमी देश का मालिक है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे हमारे देश का जो असली तादाद में जो भारतवासी है वो इस देश का मालिक है। और ये समय आने वाला है कि रक्षक अब जाग चुके हैं। अबे ओ भक्षकों, ओ भूतनी क्यों, जिंदाबाद समझ रहे हो। और मैं एक शेर बोल देता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। कि तमीज नहीं रही, अब यहाँ तमीज नहीं रही, यहाँ बदतमीज बनना पड़ता है। और हम सही हैं ये बताने के लिए भी हम मरना पड़ता है। हम मरेंगे, हम मारेंगे भी, ये ध्यान रखना भूतनी वालों।